गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में जाके ये एक डंडोरा पीट रही होती है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी ने जम्मू कश्मीर को ऑर्फन रखा है। तो ये ऑर्फन क्यों है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना पड़ेगा। सूरत हाल आपके सामने आयान है। आज इतनी गर्मी है, 35 डिग्री है और बिजली गुल। ये सिर्फ शहर का हाल नहीं, आप देहातों में जाइए, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है पूरे एक एक दिन और हफ्तों तक बिजली नहीं आ रही है। आज हमारे कश्मीरी माँ बहनें सड़क पे आने के लिए मजबूर हो गई हैं क्योंकि उनके घरों में पानी नहीं आ रहा है। तो ये क्या मतलब ड्रामा चल रहा है यहाँ पर 9 साल बेमिसाल का। आज कश्मीर में, जम्मू में एयर ड्रॉप करके ब्यूरोक्रेसी को लाया जा रहा है, जो सीधे चाहे यूपी और बिहार से यहाँ अफसर हजरात आ रहे हैं। मुझे उनके साथ पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, मगर उन बेचारों को यहाँ की टोपोग्राफी के बारे में, यहाँ के सिस्टम के बारे में कोई मालूमात नहीं। आप उनको यहाँ ला रहे हो और उनको बोल रहे हो करो जी लोगों को गाँव। व्हाट विल दे डू? वो यहाँ आते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, दे कैन कम। बट कश्मीरी कौम को क्यों आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं? आप आज देखिए इन्फ्लेशन, जो गैस सिलेंडर 5 साल पहले 700 का मिल रहा था, आज वो 1200 का हो गया है। इन्फ्लेशन देखिए आप, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री जम्मू कश्मीर में इस टाइम इन्फ्लेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे नौजवान बेचारे परेशान हो गए, उनके माँ बापों ने उन पे पैसा लगाया, उनको पढ़ाया लिखाया, और आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज उनको कोई एम्प्लॉयमेंट का एवेन्यूज़ नहीं, कहीं पे अवेलेबल नहीं है। कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, कोई नया पावर का कोई सिस्टम स्टार्ट हुआ, हाँ नए पावर का जो सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा बर्डन चढ़ रहा है कंज्यूमर पे, एक्स्ट्रा बिलिंग हो रही है, स्मार्ट मीटर आ रहे हैं, प्रीपेड हो रहा है, बस यही सब कि कैसे आप निचोड़ के ले जाएं यहाँ पर। मैं ये भी जानता हूँ यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं, श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूँ, गाँव के देहात छोड़ दीजिए, एक एक फैमिली में, एक एक घर में 40 लोग रहते हैं। कैसे वो बेचारे अपने घर चलाएंगे वो अल्लाह ताला ही जानता है। उस वजह से उनका सिस्टम, वहाँ हमारी बहनें जो है शादी नहीं कर पा रही हैं, जो ये बोल रहे हैं हाउसिंग फॉर ऑल। कौन सा हाउसिंग फॉर ऑल? सो सिस्टम क्राइसिस है, कियोस है पूरे JNK में। एक मसला हल हुआ यहाँ, वो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ या लोगों की कोऑपरेशन से हुआ कि किसी हद तक हमारी हड़तालें रुक गई और जो यहाँ स्टोन पेल्टिंग हो रही थी वो रुक गई। ये चाहे गवर्नर इंतज़ामिया था या मौजूदा LG एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इन्होंने इस पे काम किया और लोगों ने कोऑपरेट किया, तो इस चीज़ से यहाँ हमें निजात मिली। इस एक चीज़ को छोड़कर जहाँ आप देखेंगे वो हमारे जब पढ़े लिखे जो हमारे बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ, उनके रोज़गार का सवाल है, तो उसमें बहुत ज़्यादतियाँ हुई। हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अभी तक, नौजवानों को कोई रोज़गार फराहम नहीं किया गया। डेवलपमेंट तो ज़ीरो है। डेवलपमेंट के नाम पे पुरानी सरकारों की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स उठाए गए थे करने के लिए, उन्हीं को या तो पाई तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की गई या उन्हीं की इनॉग्रेशन की गई, नया कुछ किया नहीं गया। पावर टैरिफ, बिजली की जो हमारी ये बिलें आती हैं, इतनी बढ़ा दी गई उनकी रेटें कि लोग इस हालत से इतने परेशान हैं कि हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हैं। लोग बड़े दुखी हैं। अवाम, चाहे आप दोनों खित्ते को लीजिए, आप जम्मू को लीजिए, कश्मीर को लीजिए, सभी अवाम परेशान है। कुछ एक बड़े जो अमीर लोग हैं, सबसे ज़्यादा अमीर लोग, उन कुछ घरानों को छोड़कर जो भी मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, डाउन मिडिल क्लास है, वो सभी लोग परेशान हैं। किसी भी सूरत में गवर्नर रूल या कोई और एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल मुबदल नहीं होता है जमहूरी हुकूमत का। मरकज़ी सरकार का समझ नहीं आता है कि क्यों वो यहाँ के अवाम के साथ ऐसी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। वो पंचायत इलेक्शन के लिए तैयार हैं, वो ULB इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, वो म्यूनसिपलिटीज़ के इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हत्ता कि यहाँ तक बात है, हैरत की बात है, वो पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका देने के लिए तैयार नहीं है।
जम्मू कश्मीर के अवाम की इज्जत को बहाल कर लीजिए, हमें अपना स्टेटहुड वापस दीजिए। इस डिक्टेटरशिप जो जिसका नाम आपने LG एडमिनिस्ट्रेशन रखा है, इससे हमें निजात दिलाइए और यहाँ असम्बली इंतखाबात करा लीजिए ताकि लोग आराम से सांस ले सके, चैन से ज़िंदगी गुजार सकें। डिस्पेंसेशन है BJP RSS की जो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंडर गवर्न हो रही है, उनके पास सिवाय इसके कि उन्होंने जो ज़ख्म पहुंचाया है यहाँ के आवाम का, उनके पास और कुछ कहने को है नहीं। उनको पता है उनके अपने झूठ के पुलिंदे क्या हैं। तो सबसे बड़ी जो उनकी अचीवमेंट है उनके हिसाब से वो ये है कि यहाँ के लोगों की जो आवाज़ है उसको मज़ल करना, यहाँ के लोगों के जो हुकूक हैं उनको छीनना, वो डेमोक्रेटिक हों, पॉलिटिकल हों, कॉन्स्टिट्यूशनल हों, और यहाँ आम आवाम की कमर तोड़ देना। यहाँ कोई बात करने की पोजीशन में नहीं है, बात करता है तो जेल पहुँचता है, चाहे वो आम इंसान हो, सिविलियन हो, कोई सरकारी मुलाजिम हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, यहाँ तक कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो भी बात नहीं कर पाते। इनकी जो एजेंसियाँ हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने 5 अभी तक प्रोसेस किए, सब की सब स्कैम निकली, हर जगह करप्शन। क्या किया इन्होंने? और हमें तो खदशा है कि वो स्कैम्स भी जानबूझ के इन्होंने इसलिए किए ताकि स्कैम हो, फिर कोर्ट केस बने और उसके बाद कोई नौकरी ना मिले किसी यहाँ के नौजवान को। बिजली आप दे नहीं सकते लेकिन आप स्मार्ट मीटर के नाम पे लोगों का जीना दो भर करेंगे। बिजली आप सप्लाई नहीं करेंगे लेकिन फीस आप 4 गुना लेंगे। तो ये हैं इनकी गवर्नेंस की अचीवमेंट्स। हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त जो है उस पर किस तरह के हमले हैं, ये सब एक माइंडसेट की अक्कासी करता है।